इंसानियत की कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। आप जानते हैं जिस वक्त फतह मक्का हुआ तो हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद, इससे पहले भी ईमान नहीं लाए थे और 90 साल के करीब उनकी उम्र थी और आंखों से बिनाई चली गई थी और दाढ़ी शरीफ के सारे बाल सफेद हो चुके थे। फतह मक्का वाले दिन उनका इरादा बना कि मैं जो है वो इस्लाम कबूल करता हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद मोहतरम ज़ईफुल उमर बूढ़े बाप को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर खिदमत हुए। मेरे हुजूर ने जब दूर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद को आते देखा, मेरे हुजूर अपनी मसनद से उठ खड़े हुए और हुजूर, मैं अबू बकर आपने इनको क्यों तकलीफ दी, मुझ मोहम्मद को बताया होता मैं खुद आपके घर तशरीफ ले आता। ये अल्लाह के रसूल फरमान, इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था, फरमाया जिसने सफेद बालों वाले का हया किया वो ऐसे है जैसे उसने अपने रब का एहतराम किया। हमें अपनी औलादों को अदब और एहतराम सिखाना ये बड़ी चीज है। बेटे डॉक्टर बने बहुत अच्छी बात, बेटे इंजीनियर बने बहुत अच्छी बात, बेटे कारोबार को लाखों से उठा के करोड़ों पर ले जाए बहुत अच्छी बात, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। मैं बहनों और बेटियों से भी कहना चाहूंगा, यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका बेटा दुनिया के किसी बड़े महकमे का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मुझे बताएं, घर में लाखों की नेमतें हो, करोड़ों की आमदन हो, अरबों की जागीरें हो, लेकिन बेटे को मां से बात करने की भी तमीज ना हो, तो क्या आपको ऐसा बेटा कबूल है? आपको ऐसा बेटा कबूल है जो दुनिया जहां के कार हाय नुमाया कर चुका हो, लेकिन उसको रिश्तों का तकद्दुस ना पता हो, उसे बड़ों से बात करने का अंदाज ना आता हो, उसे छोटों पे शफकत का अंदाज नसीब ना हुआ हो? तो फिर असल चीज तरबियत में ये है, अपनी औलादों को रिश्तों का तकद्दुस सिखाएं। और ये होगा कैसे? जब हम अपने रिश्तों को तकद्दुस खुद देने का मिजाज पैदा करें। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात होता है कि बेटा बेलगाम हो जाए चचा के सामने तो माँ बड़ी खुश होती है, चलो हमारे बदले भी ये पूरा करेगा। बाप के सामने बेटा उठ खड़ा हो तो माँ अंदर से मुतमईन होती, चलो मैं इतनी सारी जिंदगी बोल सकी, चलो ये मेरी बात अब पूरी करेगा। मैं कहता हूं, आप जब बेटा किसी के साथ बदतमीजाना लहजे में बात करता है, कभी उसकी हौसला अफजाई ना करें, कभी उसके इस रवैये के ऊपर दिल में खुश ना हो को चलो जो है वो सास के सामने मैं तो नहीं बोल सकी लेकिन मेरा बेटा जो है पूरा बदला पूरा करेगा। नहीं, आज अगर आपने अपने बेटे को सास के लिए, आज आपने अपने बेटे को ससुर के लिए वो बेअदबी की छुरी या वो बदतमीजी का खंजर पकड़ा दिया, तो मत सोचिए जिसको खंजर चलाना आता है आज वो आपके कहने पे सास ससुर दादा दादी के मुंह पे रख रहा है, उनके गले पे चला रहा है, तो डरिए उस वक्त से कल को जिसको खंजर चलाना आता है वो माँ बाप के गले पे भी रखेगा। और चूंकि उसको बेदबी आपने खुद सिखाई है, लिहाजा जब कभी ऐसा मौका बने अपनी औलाद को इस हवाले से कभी कंप्रोमाइज ना कीजिए, उनको सिखाइए अदब पहली चीज है बेटा। और आप पढ़े बहुत अच्छी बात, आप लाखों कमाए बहुत अच्छी बात, आप करोड़ों की जागीरें बना ले बहुत अच्छी बात, लेकिन असल चीज ये है कि रिश्तों का तकद्दुस हो, इंसानियत की कदर हो, सबको साथ लेकर चलने का मिजाज सीखिए, चीजों की बजाय लोगों की कदर कीजिए। ये हुजूर की सीरत का एक रोशन पहलू है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।